हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम भारती कॉलेज पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन की बात करने वाले हैं। 2022-23 एकेडमिक सेशन के लिए फॉरेन लैंग्वेज के एडमिशन शुरू हो गए हैं भारती कॉलेज में। और भारती कॉलेज जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज ऑफ़र करता है वो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट के लिए ऑफ़र करता है। मेल स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। लैंग्वेजेस की बात करें तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ और रशियन में। डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो फ्रेंच, चाइनीज़ और जर्मन में। एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपकी 10+2, एग्रीगेट 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन या पीजी भी आपने किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इन कोर्सेज़ में कोई भी एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स की बात करूं तो जिस भी लैंग्वेज में आप डिप्लोमा करना चाहते हो उस कंसर्न लैंग्वेज में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो एडमिशन होगा वो सर्टिफिकेट कोर्सेज के एग्ज़ामिनेशन के मेरिट के बेस होगा। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है आपको सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए, तो उस केस में आपको एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलेगा। बात रही एडवांस डिप्लोमा की, तो जिस भी लैंग्वेज में आपको एडवांस डिप्लोमा करना है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की या किसी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड देयर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा in the language from any other institute 1 year before the year of admission shall require to appear in an admission test to be conducted by the college। like for example, जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया और जिसने अपना सर्टिफिकेट कोर्स डीयू के अलावा किसी और इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो उसको एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें, 50 सीट्स हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है। कम से कम 20 स्टूडेंट हर एक बैच में होने चाहिए सो दैट वो लोग अपना कोर्स शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन का यहाँ पर मेंशन है कि एग्ज़ामिनेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं एग्रीगेट और 40% हर एक पेपर में। उसके बाद ही आपको ये जो कोर्स की डिग्री होती है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की, ये आपको दी जाती है, ठीक है। तो बाकी अगर आपने 75% से ज़्यादा मार्क्स आपके आते हैं तो आपको डिस्टिंक्शन से पास किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 55% अटेंडेंस। 55% की अटेंडेंस भी आपको मैंडेटरी करनी होती है, नहीं करोगे तो आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। हाउस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन दिसंबर। हाउस एग्जामिनेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट। those who fail to appear in liable to pay 1000 per paper, otherwise they will not be allowed to be taken in annual examination। तो ये हाउस एग्ज़ामिनेशन की कुछ बात है, जब आपका एडमिशन होगा उसके बाद ही आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 4 जुलाई से निकले हुए हैं जिसकी लास्ट डेट 30 जुलाई है। और जो आपका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी वो 1 अगस्त को आएगी। उसके फिर एडमिशन 1 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेंगे। इसी तरह से फिर सेकेंड एडमिशन लिस्ट 8 अगस्त को आएगी, थर्ड लिस्ट 13 अगस्त को आएगी। इन डेट्स में चेंजेस भी आ सकते हैं इन केस अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होती है तो। सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने की लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। फ़ीस की बात करूं तो 10,000 रुपये फ़ीस है आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज फ्रेंच और जर्मन की। चाइनीज़ की 17,000 है। रशियन लैंग्वेज की 1772 रुपये फ़ीस है, ये 1 साल की फ़ीस है पूरी। डिप्लोमा कोर्सेज़ जो हैं इनकी फ़ीस 11,000 रुपये है, चाइनीज़ वाले की 17,000 है। और एडवांस डिप्लोमा की फ़ीस 18,500 रुपये है, ठीक है। अच्छा जी, 1 सितंबर 2022 से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो सकती हैं, ठीक है। नहीं, ये कुछ और चीज़ है, ये फ़ीस रिफ़ंड का लिखा हुआ है कि अगर आप इस डेट तक फ़ीस रिफ़ंड करवाते हो तो आपको इतना रिफ़ंड मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको फॉर्म भरते टाइम? डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट चल जाएगी। क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है। और लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो
कंसर्न लैंग्वेज में सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो आपने पास आउट किया है वो चाहिए, या एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंसर्न लैंग्वेज में आपने जो डिप्लोमा पास आउट किया है वो चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप इनरोल हो ऑलरेडी तो उसका प्रूफ चाहिए होगा आपको, एक फ़ोटोग्राफ और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, ठीक है। और जो भी आपने लास्ट एग्जामिनेशन पास आउट करी है वो सब चीज़ें। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट फेस डिफ़िकल्टी in getting their photograph and other document attested for submission at university college. To avoid this difficulty, university has decided to accept the self-attested copies of document paper provided by the student. However, it is made clear that many false attestment is made. बेसिकली ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि फॉर्म भरते वक्त काफ़ी बच्चों को परेशानी आती हैं, तो ये ऑफलाइन की सुविधा भी लोगों ने प्रोवाइड करी है, बस ये वही चीज़ कहने चाह रहे हैं। शेड्यूल ऑफ क्लासेस वो कॉलेज की वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा कब आपकी क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। आपको रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ऐड कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपकी कुछ जनरल क्वायरीज़ है तो। बात आती है कि इन कोर्सेज़ में अप्लाई कहाँ से करा जाएगा। ये भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको, एक सेकेंड थोड़ा पीछे आते हैं, हम मेन वेबसाइट पर आते हैं। ये भारती कॉलेज की आप मेन वेबसाइट पर जाओगे तो थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ और फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ का लिंक मिलेगा अप्लाई करने के लिए। मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये लैंग्वेज कोर्सेज़ का सेक्शन आप लोग देख रहे हो, ठीक है। यहीं पर आपको जाना है, रीड मोर पे क्लिक करके आप इसकी सारी डिटेल दोबारा से चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अप्लाई करना है तो ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आप, और यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल पूछी जाएंगी। 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को आएंगे और यहीं पर पेमेंट लिंक भी आएगा। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट आईडी जो आती है वो भी आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये प्लीज़ मेंशन द ट्रांजैक्शन आईडी, आपका पेमेंट लिंक भी इसके ऊपर ही है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं वापसी अगर लैंग्वेज वाले कोर्स में रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो रीड मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो ये रजिस्ट्रेशन नोटिस और एडमिशन फॉर्म और लैंग्वेज प्रोस्पेक्टस, ये दोनों चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी हमको नीड नहीं है। ये एडमिशन फॉर्म है, अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे, अपनी हैंड राइटिंग में इसको फिलअप करोगे आप, ठीक है। अपनी हैंड राइटिंग में इसको फिलअप करके आप जो है इस फॉर्म को सबमिट करोगे भारती कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अटैच कर रहे हैं, तो वो केयरफुली अटैच करके आप ऑफलाइन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हो। याद रखिए, सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज कोर्सेज ऑफ़र करता है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही।